हेलो जी। तो स्टार्ट करते हैं द गार्डियंस ऑफ डेफन का एपिसोड नंबर 18। तो एपिसोड 18 की स्टार्टिंग होती है। हम देखते हैं कि हमारा हीरो जो होता है वो जेल खोल कर अंदर जाता है और कहता है रुको मुझे जांच करने दो। और जब अंदर जाता है तो कहता है ये व्यक्ति तो मर चुका है, ये बोलेगा क्या, मतलब इसकी मृत्यु पहले ही हो चुकी है। अब ये कैवई और टीचर थोड़ा सा परेशान रहता है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं ये सभी लोग जो होते हैं वो मिस्टर चैंग के ऑफिस में इकट्ठा हुए होते हैं। मिस्टर चैंग कहते हैं क्या गवर्नर ऑफ ताइकांग जो था उसकी मृत्यु हो गई। तो जो निंग्यान होता है वो कहता है कि जी हाँ उसकी मृत्यु हो गई और हम लोग वहाँ पहुँचते उससे पहले वो मर चुका था। तो ये जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि ठीक है एक बात बताइए, क्या पता लगा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है। तो निंग्यान कहता है पता नहीं उसका मृत्यु मतलब जहर से हुई है कैसे हुई है, लेकिन हाँ उसके लाश को ऑटोप्सी के लिए भेजा गया है। जैसे ही कोई खबर आती है हम पता लगा के मतलब जरूर रिपोर्ट करेंगे आपको। वो चैंग कहता है कि देखिए भाई मतलब मिस्टर निंग्यान इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। हाँ मैंने कोशिश की थी, आपने जिस व्यक्ति को कहा था मैंने उसकी सारी खबरें भिजवाई, यहाँ तक कि जाके आपने जांच भी की। अब जांच करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। निंग्यान कहता है कि हाँ बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इसमें कोई भी हाथ नहीं है। वैसे भी क्या भाई आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताती रहती है। तो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उसे प्रणाम करता है। जिसके बाद हम यूनूल एकेडमी के जो टीचर होते हैं वहाँ से जाने लगते हैं। तो निंग्यान कहता है चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ और उससे बाहर तक छोड़ने के लिए जाता है। यूनूल एकेडमी के जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि वैसे निंग्यान मैंने तुम्हारी बात मानी, मतलब जो तुमने मुझसे कहा वो मैंने किया। तो पोयम के बारे में क्या किया, तुम आगे का पोयम मुझे लिख कर नहीं देने वाले हो। तो निंग्यान कहता है कि देखिए टीचर मैं बिल्कुल दूंगा ना, आप चिंता मत कीजिए। फिर कहता है कि वैसे आपने वो जो हार्ट स्पेल इस्तेमाल किया था, मतलब एक कागज़ निकाला उसे जलाकर उसके ऊपर फेंक दिया, मतलब वो मैं इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ कि आपने वो सब कैसे किया। वो जादुई शक्ति उसका क्या राज है। तो वो एक किताब दिखाते कहते हैं कि ये स्पेल बुक है और स्पेल बुक में बहुत सारी ऐसी स्पेल है जो लिखी गई है। ये हमारी यूनूल एकेडमी के द्वारा रचित मतलब किताब है। इसमें कोई भी बस स्पेल लो और उसको आग लगाओ, उस व्यक्ति के ऊपर बिक दो फेंक दो, तो उससे क्या होता है वो या तो सच बोलने लगता है, जिस प्रकार का स्पेल होता है उस प्रकार का काम करता है। तो जो निंग्यान होता है उस किताब को देखते हुए कहता है कि हाँ ये किताब तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। वैसे जहाँ तक कविता की बात है आप तो जानते हैं मैं इस केस में फंसा हुआ हूँ और इस केस से बाहर निकलने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो मैं अभी उस मतलब जो कविता है ना उसको लिखने का मूड में नहीं हूँ, मतलब मूड नहीं बन पा रहा है। तो मैं कैसे बनाऊँ, मतलब कैसे मैं उस कविता को आगे लिख सकता हूँ। तो जो टीचर होते हैं वो देखते हैं कि ये जो स्पेल वाला किताब देख रहा है तो वो कहते हैं कि हाँ तुम चिंता मत करना, अगर तुम्हें कविता लिखने में कोई परेशानी हो रही है तो एक काम करो, ये स्पेल बुक जो है ना ये तुम रखो, तुम इससे ना जितना भी स्पेल चाहो तुम इस्तेमाल कर सकते हो, तुम अपने पास रखो। और कविता के बारे में क्या, वो कहता है कि हाँ बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, मुझे जब आपकी मदद की आवश्यकता होगी आप मेरे साथ है तो मैं भी कविता लिखने में बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं आगे की कविता लिखकर आपको जल्दी भिजवाऊंगा। उसके बाद से हम देखते हैं कि ये वहाँ से निकल जाते हैं और जाके मिस्टर वो क्या बोलते हैं ली यूचुंग और सोंग जू से मिलते हैं। इन लोगों से बताते हैं कि जो गवर्नर ऑफ ताइकांग था उसकी मृत्यु हो चुकी है। बताते हैं कि उसके ऑटोप्सी की रिपोर्ट भी आ चुकी है और तुम्हें पता है इसका ऑटोप्सी का जो रिपोर्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। मतलब ना तो उसकी मृत्यु जहर खाने से हुई है ना गला दबाने का, मतलब कोई चोट वोट का निशान भी नहीं है। दरअसल उसकी मृत्यु नींद में ही हुई है। तो ऐसा लगता है जैसे कि ये आकस्मिक मौत नहीं है, मतलब ये नेचुरल मौत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो कहता है कि गड़बड़ क्या गड़बड़। तो वो कहते हैं कि देखो कुछ समय पहले एक विजार्ड नाम का मतलब वो जगह है और मुझे लगता है ये विजार्ड वाले लोग ही कर रहे हैं। मतलब विजार्ड से एक बनावटी मतलब वो जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे गैंग जो होता है ना इसके अंडर में काम करते हैं। अब ये कहता है कि विजार्ड आप कहना क्या चाहते हैं। तो ली यूचुंग कहते हैं कि चलो तुम मेरे साथ अंदर, और अंदर लेकर जाते हैं बात करने के लिए और बाहर सोंग जू को पहरा देने के लिए खड़ा कर देते हैं। कहता है कि विजार्ड से एक भी मतलब लोगों के द्वारा बनाया गया कुछ समूह है, मतलब तुम्हें पता है इन लोगों का कार्य क्या है। जैसे तियांड्यू एक अपना वेस्ट में स्थित है, वैसे ही विजार्ड दूसरी तरफ स्थित है। एक रात को क्या हुआ, यूनझोउ शहर में इस विजार्ड वालों का हमला हुआ और रातों रात उन्होंने सभी चीज़ों को जलाकर नष्ट कर दिया, यहाँ तक कि वहाँ के जनरल को भी मार डाला। और उन सभी की मतलब ऑटोप्सी हुई तो यही पाया गया कि वो सभी नींद में मारे गए हैं और किसी के खिलाफ मतलब कोई भी बात नहीं मिला। और विजार्ड शेख जो है वो वहीं से उभरा था, उसे इनाम दिया गया था विजार्ड। और मुझे लगता है कि ये सब काम ना उन्हीं का है। तो ये सारी चीज़ें जो होता है वो ली यूचुंग बता रहे होते हैं। तो हम बाहर देखते हैं कि जो जू और सोंग होते हैं वो लोग सुनने का कोशिश कर रहे होते हैं। फिर जू मना कर देता है, कहता है कि बस शांति से यहाँ पे पहरा देते रहो। उसके बाद से जो ली यूचुंग होते हैं वो कहते हैं कि ये विजार्ड शेख वाले हैं ना सारे, ये इन्हीं लोगों का काम है कि ये लोग ही ऐसे मृत्यु देते हैं कि जो कि मतलब नींद में ही मृत्यु हो जाती है और पता नहीं चलता है कि आखिर असलियत क्या है। मतलब ऑटोप्सी की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता है। निंग्यान कहता है देखो आप मुझे डराने की कोशिश मत करो, मतलब कुछ और भी बात हो सकती है ना। तभी उससे कुछ याद आता है, कहता है कि अभी मुझे जाना है जांच करने के लिए। तो वो कहता है लेकिन कहाँ। तो वो कहता है बहुत जरूरी काम है और वहाँ से निकल जाता है। आगे हम यूनझोउ का सीन देखते हैं। यूनझोउ एक स्थान है और यहाँ पे मिस्टर यान को देखते हैं। यान जो होते हैं यहाँ के कमांडर हैं। अब ये मतलब बैठे होते हैं आराम से, तभी यहाँ पे लियोम जेंग्स नाम का वो लड़की आती है, मतलब लीमा यो जेंग्स, हाँ ली ही कहेंगे हम इसको, मिस ली जो होता है ये सेकंड रैंक वाली हैं, मतलब
अर्थ सेक से, और ये यहाँ पे आते ही कहती हैं मिस्टर यान आपने देखा ना क्या कुछ नहीं हो गया, और आपको पता है फर्स्ट रैंक वाला हमारा साथी जो है वो अभी तक मिल नहीं रहा है। तो जो मिस्टर यान कहते हैं वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मतलब जल्दी उसके बारे में खबर लग जाएगी। मिस ली कहती है कि कमांडर यान देखिए आप ही रोकते हैं, वरना यूं झो का हर एक मामला मैं यूं निपटा लेती, आप बस एक बार आदेश करो मैं उस व्यक्ति को ही मार डालूंगी। ये कहते हैं किसकी बात कर रही हो तुम? तो वो कहती है कि एम्पायर, मुझे लगता है वो एम्पायर जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब ये राजा की बात करती है और कहती है कि युगजिंग मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो वो एम्पायर से बाहर है, बस एक बार आदेश दो उसका तो खेल ही खत्म कर दूंगी, सारा मामला ही निपट जाएगा। मिस्टर यांग कहते हैं कि देखो इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो जो मिस ली होती है वो कहते हैं कि आपको तो पता है कि मैं आप लोगों के एम्पायर के अंडर में कोई कार्यवाही करती नहीं हूँ, मतलब मैं उनका कोई कार्यभार संभाल नहीं रही हूँ, तो मुझे कौन रोक सकता है, और मुझे किसी का डर नहीं है, आप एक बार आदेश तो करो, उसको मारकर मैं सारा मामला ही समाप्त कर दूंगी। मिस्टर यान कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें भी शांति रखनी चाहिए, एक काम करो तुम अभी जाओ। तो वो कहती है कि ठीक है मैं यहाँ से जाती हूँ। वो कहता है वैसे जा कहाँ रही हो? वो कहती है कि बस फ्रेश एयर लेने के लिए, क्योंकि मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है। वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर उसे एक व्यक्ति मिलता है, एक सैनिक मिलता है, और वो बताता है कि कमांडर अफ्ताई गंग जो है वो मृत्यु को समर्पित हो चुके हैं। वहीं पे हम देखते हैं एक लड़की को जो कि मास्क लगाए होती है और आती है मिस ली से बात करती है। अब इस लड़की का नाम होता है सुसु, और ये हेवन क्या बोलते हैं हेवन डिपार्टमेंट, हेवन नाम का भी कोई डिपार्टमेंट है वहाँ से। तो ये कहती है कि देखो तुम फिर सर्दी लग गई ना, तुम्हें वो खांसती है, तो जो ली होती है वो उसे खांसी सर्दी की दवाई देती है। कहती है कि देखो ये माउंटेन का एरिया है और यहाँ पे खांसी सर्दी होती रहती है, तो तुम्हें अपने पास ये दवाई रखनी चाहिए और अपना ख्याल भी रखना चाहिए। वो कहती है कि जी मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो ना, तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं कि ये जो मिस ली होती है सेकंड रैंक वाली, इनका फ़ोन रिंग करने लगता है, मतलब जो वो अंतरा ली रहती है उनका रिंग करता है, जिसके बाद से वो जब फिर उसके अंदर हमें बात करते हुए दिखाया जाता है कि निज्ञान होता है, मिस ली होती हैं, 6 रैंक वाले होते हैं, रियल होते हैं, मतलब ये सभी लोग मिलकर इस बात पर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि नंबर 1 जो है ना या तो वो मर चुका है या तो वो कहीं छिपा हुआ है। अभी सारे लोग बात करते हैं तो नंबर 1 वाला आता है ऑनलाइन और कहता है कि नंबर 2 से कहता है कि मुझे तुम पर विश्वास है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो, तुम आकर मुझे बचाओ। नंबर 2 वाली कहती है कि देखो मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और यहाँ पे निज्ञान देख पाता है कि नंबर 1 वाला नंबर 2 वाले पे फुल ट्रस्ट कर रहा है जो भी है, लेकिन नंबर 2 वाले को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहता है कि आप बताओ, मतलब मैंने जैसे 6 नंबर वाले की मदद की थी वैसे मैं तुम्हारी भी मदद कर दूंगा, तुम जहाँ भी हो। मतलब ये लोग इस मोबाइल फ़ोन पे जो भी कॉन्टैक्ट वगैरह करते हैं इसके बारे में बाद में बताया जाएगा। सही बताओ तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुझे ही इसकी गुत्थियाँ सुलझाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मतलब कुछ गुत्थी तो मुझे ही समझ में नहीं आ रही है, जब समझ में आ जाएगी तो बाद में मैं बता दूंगी। में हम वही युवान को देखते हैं, ये अपना काम वाम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे इनकी नागोंग जो होती है वो कहती है कि जो कियांग आ गया, यानी कि निज्ञान आ गया। निज्ञान वहाँ पे पहुँचता है तो निज्ञान को देखकर वही युवान जी कहते हैं कि वैसे देखा जाए तो तुमने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है अपने केस पर, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम 15 दिनों में इस केस को सॉल्व कर लोगे? तुमने क्या सोचा है, क्या प्लानिंग है तुम्हारी? निज्ञान जो होता है वो कहता है कि दरअसल मैं पता लगा रहा हूँ अर्थ के बारे में, नंबर 2 के बारे में, नंबर 1 के बारे में, और इन सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मुझे मिली, और मैं बहुत सारा चीज़ का जाँच वाँच कर रहा हूँ, और मुझे इनमें से एक सस्पेक्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति मिला है जिसके बारे में मुझे थोड़ा सा शक है, इसका नाम युवान झो है, युवान झो यान कुछ ऐसा करके है। वो सारी केस का जो भी डिटेल वगैरह होता है वो बताता है, और यहाँ पे जो मिस्टर वेयुवान होते हैं वो कहते हैं कि हाँ वैसे तुम्हारी सोच काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी अच्छे से तुमने जांच पड़ताल की है, लेकिन फिर भी तुम अपना ज़्यादा ध्यान रखना, और हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। और वो उसे एक लिस्ट देते हुए कहते हैं कि ये अर्थ सेक से 8 नंबर वाला है, मतलब 8 नंबर वाले के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें जानकारी इकट्ठा कर ली है, ये तुम्हारे काम आएगा। निज्ञान उसे रख लेता है, फिर मन ही मन सोचता है कि जो मतलब वेयुवान है वो आज मेरी मदद कर रहा है। वैसे देखा जाए तो वेयुवान हमेशा से ही मेरी मदद करता आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने इस पे शक किया और मैंने अपने केस का डिटेल इन्हें नहीं बताया। वो कहता है वेयुवान जी, तो वो कहते हैं कि हाँ बताओ। तो वो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, जैसे मैंने जो भी केस का ये सॉल्व किया है, मतलब जो कुछ भी मैंने पता लगाया है वो सब मैं पहले आपको बताना चाहता था, लेकिन मैं बता नहीं पाया। वेयुवान कहते हैं कि देखो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, और वैसे भी जो इस व्यक्ति ने हमें जान से मारने का आदेश दिया हो उस पर भरोसा करना थोड़ा सा तो नामुमकिन है, मतलब थोड़ा सा भरोसा नहीं होता है ना। तो जो निज्ञान होता है उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो कहते हैं कि जी। वेयुवान कहता है कि मैं समझ सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे यांग आता है और कहता है वेयुवान जी गाड़ी तैयार है। वेयुवान कहते हैं कि ठीक है मैं पैलेस जा रहा हूँ, और निज्ञान से कहते हैं चाहो तो तुम भी साथ में चल सकते हो, और वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं नागोंग और यांग जो होते हैं वो गाड़ी चला रहे हैं अंदर की ओर, मतलब ध्यान दिए हुए हैं। अंदर हम देखते हैं वेयुवान जी मतलब जो होते हैं वो बैठे होते हैं, और जो निज्ञान होता है वो उनके लिए आग जला रहा होता है। वेयुवान जी कहते
हैं कि तुम्हें समझ में आया तुम्हें क्या करना है। निंगयान कहता है कि जी मैं अच्छे से समझ गया, अगर 15 दिनों के अंदर मैंने इस केस को सॉल्व नहीं किया तो मुझे जान से मार दिया जाएगा, या तो फिर यहाँ से आप बाहर भिजवा देंगे। तो वो कहते हैं हाँ, यहाँ से मैं तुम्हें बाहर भिजवा दूंगा और तुम सीक्रेट मिशन पे होगे। तुम वहाँ से सारी खबरें जो होगा वो हमें बताया करोगे, तुम हमारे खबरी बन जाओगे। तो वो कहता है ये तो अच्छी बात है ना, मैं मरूंगा नहीं। बेईमान कहते हैं नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। जब ऐसा किसी को सज़ा दी जाती है, मतलब यहाँ से दूसरे शहर भिजवा दिया जाता है, उसके बाद उसके परिवार वालों से कोई भी लेना देना नहीं होगा। अगर तुमने बातचीत करने की भी कोशिश की तो तुम्हारे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा तुम्हारे साथ। और हाँ, जब तुम्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा उसके बाद से तुम्हारी मौत होने के बाद भी तुम्हारे परिवार को पता नहीं चलेगा। ऐसा ही होता है यहाँ पे, यहाँ का यही रूल है। निंगयान कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं जल्द से जल्द पूरी कोशिश करूंगा, मैं इस केस को सॉल्व कर दूँ। 15 दिनों के अंदर मैं इस केस को सॉल्व करके ही दिखाऊंगा। जो मिस्टर बेईमान होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पॉलिटिक्स हो रही है, तुम ये सब कुछ नहीं करना। मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, तुम बहुत फूक फूक के कदम रखना। जहाँ साफ़ पानी होता है वहाँ पे मछलियाँ बहुत कम होती हैं, जो दिखता है वो होता नहीं। ये सारी बातें तुम मेरी याद रखना और बहुत अच्छे से, और जांच पड़ताल पूरी अच्छे से तरीके से करना। बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, तो तुम्हें सब कुछ बहुत ध्यान से करना होगा। जो निंगयान होता है वो कहता है कि जी मैं समझ गया। और आगे की सीन में हम देखते हैं पैलेस आ गया होता है, मतलब पैलेस में सभी लोग पहुंच गए होते हैं। बेईमान जी वहाँ पहुँचने के बाद एक यून से मुलाकात कराते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि मिस्टर यून जी, ये वो हैं जिनका नाम निंगयान है और ये सांबो मंदिर के केस को देख रहे हैं, वहाँ उस मंदिर के केस को संभाल रहे हैं। ये उस पूरे केस का तहकीकात कर रहे हैं और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें ले जाकर ग्रैंड प्रिंसेस से मिलाएंगे। तो निंगयान जो होता है वो कहता है कि लेकिन बेईमान जी मैं उनसे क्यों मिलूंगा, मतलब ग्रैंड प्रिंसेस से क्यों मिलना है। बेईमान जी कहते हैं कि तुम जिस मंदिर की खोजबीन कर रहे हो और वहाँ पे जो हथियार और जो भी मतलब वो क्या बोलते हैं हथियार पाए गए हैं, अस्त्र शस्त्र, उन सब के लिए जो जानकारी है ना वो यहाँ के पुस्तकालय से मिलेगी और पुस्तकालय का सारा कार्यभार जो है ग्रैंड प्रिंसेस ही संभालती हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाके ग्रैंड प्रिंसेस से मिलो और वो तुम्हें पुस्तकालय ले जाएंगी और वहाँ का सारा मतलब जो भी है किताबों में अस्त्र शस्त्र के बारे में जानकारी, वो सब कुछ पढ़ के तुम हासिल कर सकते हो। निंगयान जो होता है वो कहता है कि जी बेईमान जी जैसी आपकी आज्ञा। तो जो मिस्टर यूज होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है फिर मैं आपको ले चलता हूँ। आगे की सीन में हम देखते हैं प्रिंसेस को। प्रिंसेस लियांग जो होती हैं अपनी नौकरानी के साथ आ रही होती है। यहाँ पे दो लोग जो होते हैं इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे मतलब मंदिर के साथ क्या कुछ हुआ, इस समय कितनी शांति फैली हुई है वगैरह वगैरह। और ये जो समय है ना, ये उसी दिन का समय है जहाँ पे ये सभी लोग अपनी अपनी कविताएं रखने वाले हैं सामने। प्रिंसेस लियांग की नौकरानी जो होती है वो कहती है कि प्रिंसेस क्या आपको कविता याद है। वो कहते हैं कि हाँ तुम चिंता मत करो, मैंने पूरा रट्टा मार लिया है, मैं पूरे अच्छे से अपनी कविता को प्रस्तुत करूंगी और मैं देखना नंबर 1 पे आऊँगी, अव्वल नंबर पे आऊँगी। और यहीं पे हम देखते हैं प्रिंसेस वाई क्विंग भी होती हैं। प्रिंसेस वाई क्विंग जो होती है उनको अपने नौकर के साथ होती है। उनका नौकर कहता है कि प्रिंसेस लियांग आ चुकी है। वो कहता है कि हाँ ठीक है संभाल लेंगे। पोएट्री कॉन्सर्ट के लिए यहाँ पे सभी लोग पहुँचते हैं और एक बूढ़े से व्यक्ति आते हैं, नमस्कार करते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि बड़ू मतलब जी मिस्टर मैं आपको यहाँ का जो कॉन्सर्ट होने वाला है उसका जज बनाता हूँ। वो कहते हैं जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, और वो जाकर अपना सीट संभाल लेते हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं यूंज जो होता है वो लेकर जा रहा होता है निंगयान को। निंगयान कहता है यूंज से वैसे अगर आप प्रिंसेस वाई क्विंग के इतने करीबी यूंज हैं तो मैंने कभी आपको महल में आते जाते क्यों नहीं देखा। तो जो यूंज होता है वो कहता है कि अच्छा तो आप प्रिंसेस वाई क्विंग से मिलते रहते हैं ना। तो वो कहता है कि हाँ मैं उनका बहुत करीबी हूँ और मैं बहुत ट्रस्टेबल पर्सन हूँ। यूंज जो होता है कहता है कि वैसे एक बात बताइए, मैंने सुना है कि आप राजकुमारी लियांग के कैप्टन हैं, तो क्या आप राजकुमारी वाई क्विंग से मिल रहे हैं, उन्हें बुरा नहीं लगेगा। तो वो कहता है क्या। तो वो कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बड़बड़ा रहा था। और वो कहता है कि ये बताइए कि राजकुमारी लियांग आप पे बहुत भरोसा कर रही हैं और आज आप राजकुमारी वाई क्विंग से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो आप उन्हें कैसे बताएंगे। वो कहता है कि बताना क्यों बताऊंगा मैं राजकुमारी लियांग को, मुझे उससे क्या लेना देना, मुझे बस वाई क्विंग के लिए मैं बहुत ज़्यादा समर्पित हूँ और मैं उससे मतलब बहुत ही ज़्यादा वो क्या बोलते हैं वो हूँ। उसके अलावा मैं किसी को मतलब धोखा दे सकता हूँ लेकिन उन्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। तो जो यूंज होता है वो कहता है कि ओहो आप तो बहुत महान व्यक्ति हैं, काफ़ी ओपन माइंडेड हैं आप, मतलब राजकुमारी लियांग आपकी वो हैं और उसके बाद भी आप राजकुमारी वाई क्विंग को मतलब सपोर्ट करते हैं। तो वो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब वो समझ नहीं पाता पूरी तरीके से बातें। अब सीन कटता आगे की सीन में हम देखते हैं पोएट्री कॉन्सर्ट में ये जो बड़े होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है आप लोग का पोएट्री कॉन्सर्ट स्टार्ट किया जाता है और मैं जो भी शब्द दूंगा उस शब्द से आपको पोएम बना के बताना है, मतलब सुनाना है, और जो नहीं सुना पाएगा वो एक ड्रिंक कर लेगा। ये लोग कहते हैं कि ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं। उसके बाद से वो एक शब्द देता है मून। जैसे वो शब्द मून देता है सभी लोग मतलब ताली बजाते हैं कि हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब सभी लोग अपना सोच रहे होते हैं, तभी हम राजकुमारी लियांग को देखते हैं। राजकुमारी लियांग तुरंत खड़ी होती है और एक अच्छी सी 4 लाइन की कविता सुना देती हैं। 4 लाइन की कविता
सुनने के बाद वो जो बुढ़ऊ होते हैं ना, वो कहते हैं कि वाह वाह, कमाल कर दिया, आपने तो बहुत अच्छा पोयम सुनाया। अब सभी लोग उनकी ताली बजा रहे होते हैं उनके लिए, और राजकुमारी लियांग तो बहुत प्रसन्न हो रही होती है कि वाह वाह, मैंने इतनी अच्छी कविता सुनाई है, मतलब मैं आज अव्वल नंबर पे आऊँगी, आज तो मैं हुआई क्वीन राजकुमारी को हरा ही। अब यहाँ पे जो बुढ़ऊ होते हैं वो कहते हैं तो ठीक है, इस राउंड की जो विजेता है वो प्रिंसेस लियांग हुई, अब आगे कंपटीशन स्टार्ट किया जाता है। सीन का तो आगे की सीन में हम देखते हैं निंगयान को जो होता है वो यूं घुमा रहा होता है और बता रहा होता है कि कैसे मतलब प्रिंसेस हुआई क्वीन से मिलना है, उनको प्रणाम दान करना है। हम देखते हैं यहाँ पे दो नौकरानियाँ होती हैं और निंगयान को देखकर बातें करने लगती है कि अच्छा यही प्रिंसेस लियांग का कैप्टन मैन है ना। तो ये लोग का बातें सुनकर यूं उनके पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम लोग जिंदा नहीं रहना चाहती, अगर ज़्यादा बात करोगी ना तो तुम लोग का सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं निंगयान जो होता है वो मुस्कुराकर बस इन लोग की बातें सुन रहा होता है और वो सुन लेता है कि कैसे यूं उन्हें डांट रहा है कि प्रिंसेस लियांग का वो कैप्टन मैन है, इस बात को तुम्हें बार बार नहीं कहना है, अगर ऐसे तुम लोग आपस में बातें करते रहोगी तो जल्दी तुम लोग की मृत्यु निश्चित है, तुम लोगों का सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा इधर उधर बात फैलाने के जुर्म में, तो फिर आप प्लीज़ आगे से ध्यान रखना। नौकरानी जो होती है वो कहती है कि माफ़ कीजिएगा। तो यूंज कहता है क्या कभी लड़का नहीं देखा? वो कहती है कि हाँ लड़का तो देखा है पर कैप्टन मैन पहली बार देखा, बस इसीलिए हम थोड़ा सा मतलब उत्तेजित हो गए थे और बातें करने लगे थे। अभी सारी बातें सुनकर जो निंगयान होता है वो कहता है कि अच्छा इसका मतलब ये है कि प्रिंसेस लियांग ने ये कहा है कि मैं उनका कैप्टन मैन हूँ। ये सारी बातें अगर प्रिंसेस वाई को इनको पता चला तो मेरा क्या होगा, उन्हें तो मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा, तो मुझे जल्दी से जाकर उन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए। अब वो जाता है गोंग के पास यानी प्रिंसेस लियांग की नौकरानी के पास, वो उसके पीछे जाकर छिप जाता है और जैसे वो मूर्ति है वो डर जाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मुझे प्रिंसेस वाई किंग से मिलना है। अब प्रिंसेस वाई किंग यानी लियांग जब ये सब कुछ देखती है तो वो तो डर जाती है। यहाँ पे जो निंगयान होता है उसे बार बार छुपा रही होती है गोंग की देखो तुम ज़्यादा मत बोलो, वो राजकुमारी नहीं है, उधर तुम्हें ध्यान नहीं देना, और उसका मुंह दूसरी तरफ कर रही होती है। और यहाँ पे कंपटीशन में जो कुछ भी हो रहा होता है यहाँ पे प्रिंसेस लियांग की हालत ख़राब हो रही होती है, लेकिन वो जानबूझकर मुस्कुरा रही होती है कि कहीं मेरा भांडा आज फूट ही ना जाए, आज मेरा आखिरी दिन ना हो। यहाँ पे गोंग जो होती है उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो तुम ऐसी वैसी बातों में मत आओ, जो कैप्टन मैन वाला बात है वो मतलब अफवाहों पे मेरी राजकुमारी हुआई क्वीन भरोसा नहीं करती, तो तुम इन सब बातों पे ध्यान मत दो। वो कहता है कि नहीं मुझे राजकुमारी हुआई क्वीन को बताना होगा कि मेरा और प्रिंसेस लियांग का कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस कुछ ऐसी अफवाह है जो फैल गई हैं, ये प्रिंसेस लियांग ही करवा रही है, मुझे उनसे बात करनी होगी। नौकरानी कहती है तुम चिंता मत करो, राजकुमारी को ऐसी वैसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। वो कहता है कि नहीं लेकिन मुझे उन्हें बताना होगा। गोंग बार बार उसे रोक रही होती है कि कहीं वो पीछे मुड़कर देख ना ले, प्रिंसेस लियांग को देख लेगा तो फिर वो वहाँ पे हुआई क्वीन दौड़ते हुए चला जाएगा, हुआई क्वीन करते हुए। अब जो यहाँ पे मतलब निंगयान होता है वो बार बार पीछे मुड़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उसे रोक देती है, लेकिन अचानक से वो पीछे मुड़ जाता है और वो हाय हेलो करता है। प्रिंसेस जब लियांग उसे देखती है तो ना चाहते हुए भी हल्का सा मुस्कुरा देती है और वो कहता है कि क्या वो मुझे इग्नोर कर रही है? ऐसा तो नहीं, राजकुमारी मेरी बातों से नाराज हो गई है, मतलब उन्हें पता चल गया कि मैं प्रिंसेस लियांग का कैप्टन मैन हूँ, ये सच नहीं है, मुझे उसे कुछ बताना होगा। जो गोंग होती है वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम चिंता मत करो, उन्हें ऐसी वैसी बात पर विश्वास नहीं है, बस उन्होंने तुम्हें देखा नहीं। वो कहता है कि नहीं उन्होंने मुझे देखा है, बस मुझे देखकर उन्होंने इग्नोर कर दिया। ऐसा ये इसलिए है क्योंकि प्रिंसेस वाई को भरोसा हो गया कि मैं लियांग का कैप्टन मैन हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ उन्हें बताओ, मुझे उन्हें बताने दो, एक्सप्लेन करने दो। नौकरानी कहती है तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तुम जाओ यहाँ से, और अपनी नौकरानी को बुलाकर वहाँ से जबरदस्ती ले जाया जाता है। निंगयान चिल्ला रहा होता है कि प्लीज़ मुझे प्रिंसेस से बात करने दो, उन्हें बताने दो कि ऐसा कोई भी सच्चाई नहीं है। वो कहती है कि हाँ तुम बाद में एक्सप्लेन कर लेना, और वहाँ से खींच कर ले जाया जाता है। यहाँ पे प्रिंसेस लियांग की हालत ख़राब होती है कि अब क्या होगा, तभी उसकी नौकरानी गोंग आती है, कहती है चिंता मत कीजिए, वो यहाँ पे कुछ काम से आया था, अभी वो चला गया है और वो थोड़ी समय बाद ही आएगा, तब तक आप अपना एंजॉय कीजिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं नागोंग और यांग ये दोनों लोग बाहर गेट पे इंतजार कर रहे होते हैं और नागोंग कहती है कि यांग एक बात बताओ, कितने साल पहले मतलब कितने साल के बाद तुम जो ये वेई युआन है उनके गाड़ी पे चढ़े थे? वो कहता है कि 4 साल उनके साथ काम किया उसके बाद। वो कहती है कि और मुझे तो इतनी जल्दी उन्होंने गाड़ी पे मतलब बैठाया नहीं, मतलब इतनी जल्दी वो अपने साथ ज्वाइन करने का मौका नहीं देते, लेकिन आज देखो निंगयान को आए हुए बस 3 महीने हुए और 3 महीने में ही वो मतलब मिस्टर वेई युआन को ज्वाइन कर रहा है, उनके साथ गाड़ी में बैठ कर बातें कर रहा है। तो यांग कहता है क्या हुआ, तुम्हें जलन हो रही है? वो कहती है कि जलन की बात नहीं है यार, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब किसी को इतना ज़्यादा फेवर कैसे कर सकते हैं। अच्छा यांग एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है कि ये जो निंगयान है वो किस शहर से है, मतलब कहाँ से है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वेई युआन जहाँ पे रहते थे उनका जन्म जहाँ पे हुआ था वहाँ से है, उनका कोई जाना पहचाना रिश्तेदार है? तो यांग जो होता है वो कहता है कि नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है वो कैपिटल से ही है। तो वो कहती है कि अच्छा इतना ज़्यादा उसे फेवर देते हैं वेई युआन जी कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब बहुत बुरा लगता है, ये गलत बात है यांग को मतलब निंगयान को इतना ज़्यादा फेवर देना। तो जो यांग होता है वो कहता है क्या हुआ, तुम्हें जलन हो रहा है? निंगयान कहती है कि नहीं, मतलब नागोंग कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो निंगयान होता है उसे 4 लोग टांग कर लेकर आ रहे होते हैं और नागोंग कहती है कि देखो इसे पहाड़ उठा के फेंक दिया गया। तो जो निंगयान होता है वो कहता है कि बस करो अब यहीं पे उतार दो, और वो 4 लोग उसे उतार देते हैं। निंगयान कहता है कि अब तुम लोग जा सकते हो, और वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है। यांग कहता है कि निंगयान एक बात बताओ, तुम अंदर गए थे? तो वो कहता है कि हाँ गया था, ग्रैंड प्रिंसेस से मिलने के लिए, लाइब्रेरी में काम था इसलिए। तो वो कहता है कि हाँ। तो वो कहता
कहता है क्या तुम लाइब्रेरी गए? तो वो कहता है कि नहीं, मैं लाइब्रेरी तो नहीं जा पाया। तो वो कहता है अच्छा, तो ग्रैंड प्रिंसेस से मिले? तो वो कहता है कि हाँ, ग्रैंड प्रिंसेस से मिला, मतलब मैंने देखा लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। वो कहती है ग्रैंड प्रिंसेस से मिले लेकिन तुमने लाइब्रेरी का काम नहीं किया, मतलब तुम उसी काम से गए थे ना, तो ऐसे क्यों हुआ? तो जो नागोंग होती है वो तो बहुत खुश रहती है, कहती है कि अच्छा, तो ये अपने आप को शेर खां समझ रहा था, मतलब जैसे मेरे पिताजी के साथ यानी वही युवान के साथ भटक रहा था, वैसे सोच रहा था कि राजकुमारी भी उसे भाव देगी। हर लोग किसी को मतलब भाव नहीं देते ना सबको, इसीलिए तो वो मतलब थोड़ा खुश होने लगती है नागोंग। तभी हम देखते हैं वहाँ पे क्यून चाहता है और कहता है कि मिस्टर निंग्यान, आपसे राजकुमारी हुआईक्योंग ने मिलने के लिए आपको बुलाया है। अब ये सुनना था कि जो मतलब निंग्यान होता है वो तो मुस्कुरा कर देखता है नागोंग की तरफ, और यांग यांग भी नागोंग की तरफ देखता है। नागोंग तो जल भुन जाती है कि अब तो राजकुमारी ने भी इसे मिलने के लिए बुला ही लिया। निंग्यान कहता है कि ठीक है दोस्तों, मैं आता हूँ, मिलता हूँ, और वहाँ से चला जाता है मतलब यूंज के साथ, कहता है आप आगे आगे चलिए, मैं आता हूँ। और नागोंग तो पूरा जल भुन जाती है, यांग यांग भी उसे जला ही। आगे की सीन में हम प्रिंसेस लियांग को देखते हैं जिसका मुंह बना होता है क्योंकि इस बार जो है कोई और शब्द दिया गया होता है। ये कहती है कि मैंने जो रट्टा मारा था वो तो मैं भूल गई, मैं क्या जवाब दूँ। अब ये सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि कौन इस पोयम का जवाब देगा, मतलब कौन इस बार पोयम पढ़ेगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे निंग्यान की एंट्री होती है और वो पोयम बड़े अच्छा सा पढ़ता है और कहता है कि ये प्रिंसेस वाइंग क्वीन की तरफ से, क्योंकि मैं प्रिंसेस वाइंग क्वीन का सलाहकार हूँ। और यहाँ पे सभी लोग बातें करने लगते हैं क्या प्रिंसेस वाइंग क्वीन का सलाहकार है? सभी लोग कहते हैं कि ये तो निंग्यान है ना, यही प्रिंसेस लियांग का कैप्टन है। तो वो वहाँ पे सबको सफाई देते हुए कहता है कि देखिए, मैं प्रिंसेस लियांग का कैप्टन नहीं हूँ, और प्रिंसेस लियांग आपको समझ होनी चाहिए, आपको समझदारी होनी चाहिए कि मैं प्रिंसेस वाइंग को सर्व करता हूँ, प्रिंसेस वाइंग के लिए मैं कविताएं लिखता हूँ वगैरह वगैरह, ढेर सारी बातें कर देता है। और ये सारी बातें प्रिंसेस लियांग को देखकर बोल रहा होता है, उन्हें प्रिंसेस वाइंग समझ रहा होता है। अब सभी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या कन्फ्यूजन है, मतलब ये प्रिंसेस लियांग को वाइंग बोल रहा है और प्रिंसेस लियांग की ही बुराई कर रहा है, उनसे कह रहा है कि आपको समझ होनी चाहिए कि मैं उनको सर्व करता हूँ तो मैं आपको सर्व नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, ढेर सारी बातें होती है। मतलब यहाँ पे सभी लोग समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और प्रिंसेस लियांग जो होती है वो तो बस अपना चेहरा छिपा रही होती है कि मैं क्या ही बोलूँ। प्रिंसेस मतलब निंग्यान जो होता है वो कहता है कि प्रिंसेस मतलब वाइंग, क्या आप अभी भी मुझ पर शक कर रही हैं? मैं सच में बता रहा हूँ, मैं प्रिंसेस लियांग का कोई भी कैप्टन मैं नहीं हूँ। मैं दिल पे हाथ रख के कसम खाता हूँ और मैं सच बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर करता है और प्रिंसेस लियांग की तरफ देखकर सभी लोग मतलब देखते हैं निंग्यान की तरफ, कहते हैं कि क्या बातें कर रहे हो तुम, जिससे तुम बातें कर रहे हो वही प्रिंसेस लियांग है और प्रिंसेस वाइंग तो दूसरी तरफ है। वो कहते हैं क्या, तुम लोग ये गेम खेलना बंद करो। फिर वो दूसरी तरफ देखता है प्रिंसेस वाइंग की तरफ, तब वो समझ पाता है कि ये प्रिंसेस वाइंग है। सभी लोग उसको इशारा करके बताते हैं कि हाँ हाँ वही प्रिंसेस वाइंग है, तुम जिससे बातें कर रहे हो वो प्रिंसेस लियांग है। अब उसके बाद से वो प्रिंसेस लियांग की तरफ देखता है, प्रिंसेस लियांग जो होती है वो बस मुस्कुराती हुई दांत दिखाती है उसकी तरफ, कहती है कि हाँ हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं ही प्रिंसेस लियांग हूँ। अब इतना बात होता है और वो तो मतलब निंग्यान तो डर जाता है, प्रिंसेस लियांग तो तुरंत वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब सभी लोग बातें करने लगते हैं कि प्रिंसेस लियांग तो बेहोश हो गई। वाइंग कहती है देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, इन्हें ब्यूरो ले जाइए, वहाँ पे भी ये कई बार बेहोश हुई हैं तो इनकी बेहोशी का सही दवा तो वहीं पे है। अब ये सब कुछ देखता है निंग्यान तो वो कहता है कि अब तो मैं मरा, मतलब मेरे से क्या हो गया, अब क्या क्या करूँ मैं। अब वो जब देखता है प्रिंसेस वाइंग की तरफ, प्रिंसेस वाइंग उसकी तरफ एक नज़र देखती है और जो निंग्यान होता है वो तुरंत वहीं पे बेहोशी का नाटक करने लगता है। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि अरे ये तो निंग्यान भी बेहोश हो गया। तो प्रिंसेस वाइंग कहती है चिंता मत करो, तुम सभी लोग जा सकते हो और इसका इलाज है मेरे पास। अब सभी लोग वहाँ से उठकर चले जाते हैं और निंग्यान वहाँ पे प्रिंसेस वाइंग को समझाने का कोशिश कर रहा होता है। और दूर से हम देखते हैं प्रिंसेस लियांग, उसकी नौकरानी गोंग और उसका यूंची, ये तीन लोग वहाँ पे दूर से सुन रहे होते हैं, नजर रख रहे होते हैं। प्रिंसेस लियांग कहती है कि आखिर वो बातें क्या कर रहा है प्रिंसेस वाइंग से, इतने हंस के मुस्कुरा के बात कर रहा है। गोंग कहती है कि आपको अभी भी इस बात की पड़ी है कि वो मुस्कुरा के बातें क्या कर रहा है और वो लोग बातें क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जो निंग्यान होता है वो प्रिंसेस वाइंग को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि देखिए बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन थी और मैं कन्फ्यूजन में फंस गया, वरना मैं आपको ही सर्व करना चाहता था और आपको ही मतलब नंबर 1 मानता हूँ और मैं आपके लिए मतलब उनका ढेर चापलूसी वगैरह कर रहा हूँ। प्रिंसेस वाइंग कहती है कि चलो ठीक है, मैं समझने का पूरा प्रयास कर रही हूँ, वैसे अभी मुझे थोड़ा और काम है तो चलो चलते चलते रास्ते में बात करते हैं। वहाँ से दोनों लोग जाने लगते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दूसरी वाली प्रिंसेस होती है ना, वो उन लोगों को देखकर एकदम जल भुन जाती है कि अरे ये उसे लेकर कहाँ जा रही है। तभी हम देखते हैं आगे की सीन में जो राजा साहब होते हैं यानी जो एम्पायर होते हैं वो ये बेईमान और अपने बेटे यानी राजकुमार के साथ बैठ के गेम खेल रहे होते हैं। बेईमान अपना चाल चल रहा होता है और उनका बेटा अपने हिसाब से चाल चल रहा होता है, मतलब उसके पिताजी सपोर्ट कर रहे होते हैं अपने बेटे को। बेईमान चाल चलते चलते बातें कर रहा होता है, मतलब एम्पायर जो होते हैं वो पूछ रहे होते हैं, कह रहे होते हैं हमारे हीरो के बारे में कि आखिर वो केस कहाँ तक पहुँचा और सब कुछ सबूत पता चला या नहीं चला। तो वो बेईमान उनको मतलब एक एक स्टेटस जो है बता रहे होते हैं कि कहाँ तक वो खोजबीन पहुँची है। यहाँ पे हम देखते
देखते हैं कि जब प्रिंस एक बार गलती करता है ना, मतलब चाल थोड़ी सी गलत करता है, तो एम्पायर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं। कहते हैं कि क्या तुम्हारे भेजे में दिमाग है या नहीं है, मतलब कहाँ ध्यान है तुम्हारा, तुम कैसी चाल चल रहे हो, तुम्हें जरा से भी समझ है ये वाला गोटी चलने से ऐसा होगा वगैरह वगैरह। यहाँ पर हम देखते हैं प्रिंस जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डर जाते हैं, तुरंत वहीं पर घुटनों पर बैठ जाते हैं, पिताजी माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा, दरअसल मेरे से गलती हो गई, आगे से ऐसी चूक नहीं होगी वगैरह वगैरह, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने लगते हैं। और यहाँ पर वे युवान जो होते हैं वो समझा रहे होते हैं एम्पायर को कि देखिए निंगियान जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा समझदार व्यक्ति है और वो जल्दी सारे केस का जो भी है मामला सामने लेकर आएगा। लेकिन हाँ, आपको पता है ना कि ये केस कितना ज़्यादा पेचीदा है, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है। मतलब वे युवान जो होते हैं वो निंगियान की तरफ से बहुत ज़्यादा सफाई दे रहे होते हैं और सम्राट तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं अपने बेटे पर कि ये इतना ज़्यादा बुद्धू है कि गेम भी नहीं खेल पा रहा है। आगे हम देखते हैं निंगियान को। निंगियान जो होता है प्रिंसेस वाईक्विंग के साथ होता है। प्रिंसेस वाईक्विंग पूछती है कि चलो ठीक है, अब बताओ पिताजी का जो केस तुम संभाल ले हो वो केस कहाँ तक पहुँचा है। तो वो बताता है कि केस के जरिए मैं एक व्यक्ति तक पहुँचा हूँ, लेकिन उसके पास कुछ ऐसे वेपन्स है तो मैं चाहता हूँ कि उसके वेपन की जाँच की जाए, मतलब उसका जो भी वेपन है उसके बारे में जब मैं पता लगा लूँगा तो मैं काफ़ी कुछ उसके बारे में जान पाऊँगा। लेकिन अभी तक वो हमारे हाथ नहीं आया है, क्योंकि जब मैंने पता लगाने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि वो वहाँ से दूर निकल चुका है, मतलब शायद वो अपना घर बार भी छोड़ के निकल चुका है। और उसके साथ साथ कोई मिस्टर कुई हैं वो भी उसमें लगे हुए हैं, मतलब बहुत सारी डिटेल जो होता है वो देता है। यहाँ पे जो प्रिंसेस वाईक्विंग होती है वो कहती है कि क्या होगा अगर लास्ट में तुम्हें पता चलेगा कि ये सब जो कुछ भी है उसमें पिताजी का भी हाथ है। तो वो कहता है कि क्या राजकुमारी कुछ भी जानती है इनके बारे में, मतलब कुछ ऐसा उसके मन में आ रहा होता है। मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि एम्पायर की कोई ना कोई गलती तो है बीच में। अब ये कहता है कि मुझे अभी इसके बारे में पूरी अच्छे तरीके से तो नहीं मालूम कि ये मामला क्या चल रहा है, लेकिन हाँ जहाँ तक मैंने मंदिर की जांच की है वहाँ पे कोई ऐसा सील मिला है मुझे, और इस सील के जरिए मैं बहुत सारी चीज़ें पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये दोनों लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि पानी के अंदर देखता है निंगियान, और वहीं पर हम देखते हैं वो पेट को, मतलब वो जो पालतू जानवर इन लोगों का है वो उस पानी के अंदर होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इतने दिनों तक मैं कोई पेपर वेपर नहीं दे रही थी। दरअसल बात यह है मैं अपने मौसी के घर गई हुई थी, वहाँ पे शादी का माहौल था, तो ये वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा था, मतलब हो भी नहीं पा रहा था। वहाँ पे बनाने का कोशिश किया है, बीच में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बोला है, मतलब जैसे रात को तो बहुत ज़्यादा हलचल हो रही थी तो मैं बना नहीं पाई थी। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करेंगे, और आज कर लिया है तो शायद कल से भी बनाना स्टार्ट कर दूँगी। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। अभी के लिए इतना ही।